स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो भाई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन आर टू टाइप्स। एक को बोला सिंपल रिएक्शन, एक को बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन में मैंने मोलिकुलरिटी डिफाइन कर दी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके इक्वल होता है। फिर मैंने कहा कि आपको आरडीएस गिवन हो सकता है। अगर आरडीएस गिवन हो तो सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। आरडीएस गिवन हो रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो सकता है। अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो तो उसकी वैल्यू आपको इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में निकालनी पड़ेगी। वो सब हमने पढ़ा। अब ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 11 है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 11 है एंड इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। टॉपिक का नाम है एसएसए। टॉपिक का नाम है आपका एसएसए। एसएसए बोले तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक की बात करेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आरडीएस ना गिवन हो, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन होगी और आपको यह नहीं बताया गया होगा कि आरडीएस इज नॉट गिवन। आरडीएस इज नॉट गिवन। अगर आरडीएस गिवन ना हो, समझ लेना कि वो जो क्वेश्चन है ना वो आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये तो जरूर समझा दिया था कि एट स्टडी स्टेट डी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बाई में dt वो किसके इक्वल होता है, वो आपका 0 के इक्वल होता है ना। ये बात आपको मैंने लास्ट क्लास में समझा दी थी। एक ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया था। आइए पहले एक एग्जांपल पढ़ते हैं और उसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिर्फ इस एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी पूरी कहानी। आपको एक रिएक्शन दी रहेगी कि 2 ओजोन से आप कन्वर्ट हो रहे हो 3 O2 के अंदर। यह आपको गिवन है। इसका मैकेनिज्म भी आपको गिवन है। अभी तक जो सारा गिवन वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। तो देखिए, अगर बात की जाए यहां पे O3, तो O3 किसके अंदर आ रहा है, यहां पे आपका O2 प्लस में O एंड इसका आपको गिवन है कि इसका जो रेट कांस्टेंट वो गिवन है। ये स्टेप 1 है, कुछ नहीं बताया, बस ये आपका बोला कि एक स्टेप है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको गिवन है वो गिवन है यहां पे O2 प्लस O। ये आपका कन्वर्ट हो रहा है O3 के अंदर और ये आपको K2 गिवन है। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहां पे क्या बता दिया है कि O3 प्लस में O, एक और स्टेप गिवन O3 प्लस में O और इसका आपको K3 गिवन है कि 2O2, ये आपको गिवन है। तो आपसे यहां पे बोलेगा, ये सब दिया आपको और आपसे यहां पे बोलेगा कि डिटरमाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस। डिटरमाइंड RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस। इसके लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है कि क्या होगा। अब देखो, ठीक है, अब आपको ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई जी, समझ में आती है। ये उसके स्टेप हो गई, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। अब आपको ये तो नहीं पता कि कौन सा स्टेप आपका आरडीएस है, नहीं पता ना। यानी कि यहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। हेलो मृदुल, आपको ये बताया ही नहीं है। तो देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के हम क्या लिख सकते हैं। अब भाई ये तो था आपका क्वेश्चन, अब मैं आपको करवा रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको यहां से शुरू कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन आंसर। ये क्वेश्चन था सारा। तो सबसे पहले मैं इसको देख के, मैंने जो फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरा रेट होगा R वो होगा आपका 1/2 एंड यहां पे मैं लिख सकता हूं -1/2 DO3/dt, DO3/dt एंड इसको क्या मैं इक्वल लिख सकता हूं 1/3 है ना DO2/dt। अरे बोलो, ये तो लिखा जा सकता है ना इसको। हाँ, ये बिल्कुल आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको अब क्या करना पड़ेगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, इसको मैं उठा के अब नीचे लिख रहा हूं भाई, इसको मैं उठा के अब यहां पे एक बार नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप R1 लिख लो, इसका रेट लिख लो क्या होगा। तो इसका रेट आपको क्या नजर आ रहा है, ये खुद से लिखना पड़ेगा। क्या है, K1O3। इसका अगर आप रेट लिखोगे तो इसका अगर आप लिखोगे R2 वो कितना हो जाएगा, ये लिखना आ गया, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो वो है आपका K2
यहां पे O2 भी आ रहा है एंड यहां पे आपका O भी आ रहा है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून श्रेयांश, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूंगा, ठीक है। एंड तीसरा आपको यहां पे आपको खुद से लिखना है, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, R3 इज इक्वल टू K3 इंटू में, है ना, O का O3 एंड यहां पे आप लिखोगे O। ये लिखा जा सकता है ना, इन तीनों के लिए लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको लिखना है यहां पे D माइनस डी O3 बाई dt लिखना है, अब आपको DO3 बाई dt लिखना है, तो अब पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि O3 किस किस रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। O3 किस किस रिएक्शन में आ रहा है, तो O3 इस पहली रिएक्शन में भी आ रहा है, O3 यहां सेकंड में भी आ रहा है और O3 यहां पे भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि देखो O3 क्या है, यहां पे ओजोन क्या है, रिएक्टेंट है। अगर वो रिएक्टेंट साइड ही आया हो तो इसको इसका जो रेट वही आ जाएगा, मतलब कि O3 पहली रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, O3 रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट है यहां पे, और O3 रिएक्टेंट साइड ही है इस रिएक्शन में, इसलिए आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो इसको क्या लिखा हमने, K1 है ना इंटू में O का 3 लिख दिया। अब यहां पे देखिए जो O3 है वो प्रोडक्ट साइड आ रहा है, लेकिन वो है रिएक्टेंट, है रिएक्टेंट, तो इसका साइन चेंज कर देना। वैसे तो प्लस करना होता है यहां पे, वैसे तो प्लस करेंगे, प्लस ही करते हैं, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा, K2। माइनस क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, माइनस हमने यहां पे इसलिए लिखा है, माइनस हमने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये है तो रिएक्टेंट बट इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट साइड आ रहा है, इसलिए माइनस लिखा। प्लस क्या करेंगे, यहां पे O3 फिर से रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, तो प्लस क्या लिखेंगे, K3 इंटू में O3 एंड ये हो गया O। अब कहोगे सर ये क्यों निकाल रहे हो भाई, रेट ला एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो ये निकालोगे तो इससे रेट ला एक्सप्रेशन आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, आपको ऐसा देखना पड़ता है जो सबसे कम आ रहा हो यहां पे। अब मैं अगर इसी के लिए ये निकालना चाहूं D O2 बाई dt भी निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, DO2 बाई dt। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि O2 कहां कहां पे आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। यहां पे प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव उठा के लिख दो ऐसा कैसा। तो फर्स्ट में आया था तो आपने लिखा यहां पे K1 एंड यहां पे O3 प्लस में। अब देखो O2 है तो प्रोडक्ट बट है वो रिएक्टेंट साइड, इसलिए माइनस। तो क्या करोगे आप यहां पे प्लस माइनस K2 एंड O2, ये आ जाएगा O एंड यहां पे फिर से ये प्रोडक्ट बट यहां पे 2 है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही करना, 2 है तो 2 टाइम्स ही करना, प्लस 2 K3O3O। हाँ मैं आराम से बताऊंगा इसको, बस इसको समझ लिया ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आराम से बताऊंगा इसको, मैं आराम से दोबारा से क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको कुछ ऐसा डाटा दिया रहेगा, ठीक है, और आपका हमें पता कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी। अब हमें रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है, रेट निकालना बेसिकली। तो अब मैंने क्या किया, माइनस 1/2 माइनस DO3 बाई dt निकाल लो, या फिर आप DO2 बाई dt निकाल लो, आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको निकालना है माइनस DO3 बाई dt, तो पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि O3 कहां कहां पे आ रहा है। तो आपने देखा कि O3 तो इस पहली रिएक्शन में भी आ रहा है, O3 इस दूसरी रिएक्शन में भी आ रहा है और O3 इस तीसरी रिएक्शन में आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो आपका O3 है ना, ये रिएक्टेंट है। अगर ये रिएक्टेंट है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट साइड है तो इसको पूरे को पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है, इसकी वजह से रेट। अगर ये प्रोडक्ट साइड में आ गया इसको नेगेटिव लिख देंगे, अगर ये रिएक्टेंट साइड में आ गया इसको पॉजिटिव। ऐसे ही फिर मैंने किसके लिए लिखा, DO2। इन दोनों में से एक की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी एक की, क्योंकि अगर आपको किसी एक की वैल्यू मिल गई तो दोनों की ऑलरेडी मिल जाएगी, मतलब रेट ला मिल जाएगा ऑलरेडी, समझ में। तो किसी एक की। अब फिर क्या हुआ, ठीक है, बाकी सारी बातें तो ठीक चल रही थी। अब ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन आ गया। अगर कोई पूछे ना कि ये क्या जमेला लिख दिया सर आपने, ये रेट ला एक्सप्रेशन है, बट अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, यहां पे ये O आ गया। O क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट लिख सकते हैं क्या रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट लिख सकते हैं क्या, नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे देखिएगा। अब मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं ऐसे कि D, और इसको प्रोडक्ट ही मान लेना भाई, DO बाई dt निकाल लेते हैं, DO बाई dt निकाल लेते हैं, इसको प्रोडक्ट साइड ही मानना क्योंकि ये रिएक्शन में ही बनता है यहां पे। अब ये देखो कि O कहां कहां पे आ रहा है, तो O पहली रिएक्शन में भी आ रहा है,
O दूसरी रिएक्शन में भी आ रहा है और O तीसरी रिएक्शन में भी आ रहा है। यहां पे ये प्रोडक्ट है तो इसको प्रोडक्ट ही मानते हैं, पॉजिटिव, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। लिखो जी अब यहां पे, तो जब आपने यहां पे लिखा हुआ DO3/dt वो किस किस के इक्वल आएगा, तो आप लिखेंगे K1O3। किसी को अगर कम समझ में आएगा ना, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम करवाऊंगा, लास्ट तक आ जाएगा समझते रहना। उसके बाद ये दोनों ही नेगेटिव लिखनी पड़ेगी, K2 है ना, O2 एंड यहां पे आएगा O एंड प्लस माइनस ये भी आएगा यहां पे K3O3 इनटू में O। अब आपको ये पता है कि एट स्टडी स्टेट रेट जो होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। तो क्या मैं इसको यहां पे जीरो के इक्वल पुट कर दूं, क्योंकि मेरा एम है यहां पे इस O की कंसंट्रेशन को निकालना। मेरा एम क्या है यहां पे, इस O की कंसंट्रेशन को निकालना। तो ये भी मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं यहां से O की कंसंट्रेशन निकालूंगा अकेली O। इसको जीरो के इक्वल पुट करते ही क्या आएगा देखना, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो भैया। तो आपने जैसे इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो ये आ गया K1, ये O3, ठीक है, माइनस। अब मैं यहां से O को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहां पे माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो ये K2 एंड O की कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आपका, है ना, माइनस अगर आप लोगे तो ये प्लस का बच जाएगा अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया, K3 इंटू में O3 की कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या आ गया बाहर, O की कंसंट्रेशन। इसको आप वहां पे ले गए, माइनस होगा ये माइनस K1O3, ठीक है, एंड ये पूरा नीचे आ जाएगा अब माइनस क्या, K2O2 प्लस में क्या, K3O3, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई, यहां से ये O की कंसंट्रेशन आ गई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस O की वैल्यू कौन से में ही पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो इस O की वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको यहां से क्या देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन, ये सेम गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया था। तो क्या लिखोगे आप यहां से, तो देखो यहां पे आपका ये तो रेट ही है, माइनस DO/D3 को इसको रेट लिख सकता हूं मैं, रेट, ठीक है। तो इसको आपने लिखा, या पूरा आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कि माइनस DO3/dt अब किसके इक्वल हो जाएगा यहां पे। सबसे पहली बात तो यहां पे, चलो मैं नेक्स्ट उसमें लिखता हूं यार, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही आप देखोगे तो माइनस DO3/dt किसके इक्वल आएगा, ध्यान से देख लेना स्टूडेंट। तो पहले तो जो लिखा वही K1 इंटू O3, तो लिख दो यहां पे आपका K1 इंटू में O3 आपने लिख दिया। उसके बाद क्या है यहां पे, माइनस K2, यानी कि माइनस K2 इंटू O2। अब यहां पे O की जगह क्या पुट करोगे, O की जगह ये पुट करना पड़ेगा, तो O की जगह पुट करो यहां पे K1 इंटू में क्या लिखोगे, K1 इंटू में O3, तो आपने लिखा यहां पे K1 इंटू में O3। यहां नीचे क्या लिखोगे आप, K2O2 K2O2 एंड प्लस में K3O3, ठीक है ना, समझ में आई बात। उसके बाद भी आगे रुकेंगे नहीं, प्लस K3 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस K3 इंटू में O3 है ना, हाँ, K3 इंटू में O3 एंड यहां पे O की वैल्यू फिर से वही पुट करो, क्या, K1 इंटू में O3 एंड यहां पे नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे K2O2 की कंसंट्रेशन प्लस में K3 इंटू में O3 की कंसंट्रेशन। समझ में आई, थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा लेकिन बहुत आसान अगर सीखोगे तो। अब मैंने यहां से ले लिया जी एलसीएम, नीचे एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका, K2O2 आ गया, K2O2 प्लस में क्या आ गया आपका, K3O3। अब यहां पे 1 था, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां पे 1 था, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहां पे, K1O3 तो पहले से ही था, इंटू में क्या हो जाएगा आपका, इंटू K2O2 है ना, प्लस में K3O3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देना, K3O3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, माइनस ये एज इट इज रहेगा आपका, माइनस K2O2 एंड आपका K1O3, ठीक है, एंड ये भी आपका एज इट इज रहेगा, प्लस K3O3 इंटू में आपका K1O3। समझ में आई ऐसा कैसा। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका K1O3, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा आपका K2O2, ठीक है, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा
K1O3 इंटू में K3O3 इंटू में क्या आएगा K3 इंटू में O3, ठीक है। माइनस कर देंगे यहां पे, माइनस करेंगे K2O2, ठीक है, K2O2 K1O3, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे आपका K3O3 इंटू में आपका K1O3, ठीक है ये। और इसको नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, सॉरी, इसको नीचे से डिवाइड कर देंगे किससे, K2O2 एंड प्लस में आपका K3O3। अब आप सोल्व कर लो फाइनली। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखिए क्या ये जो आपको यहां पे ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, कैंसल आउट हो जाएगी, है ना। तो यहां से जो आपके पास आएगा ना माइनस DO3/dt जो आ जाएगा, माइनस DO3/dt जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, सेम है ये, तो ये आएगा 2K1 इंटू O3, या आप ऐसे कर लो कि अब K को इकट्ठा लिख लो, यहां पे K1 है, यहां पे K3 है, तो 2K1 K3 इंटू में यहां पे आपका O का 4 कर दोगे, सॉरी O का स्क्वायर कर दोगे, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो O का स्क्वायर हो गया, O का स्क्वायर, एंड नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा K2O2 एंड प्लस में क्या आ जाएगा K3O3, क्या आ जाएगा भाई K3O3। तो यही जो है ना आपका, यही आपका रेट आ जाएगा, यहां से यही जो होगा यही आपका रेट आ जाएगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? किसी को नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा से एक एग्जांपल देखते हैं। चलो इसके ऊपर सबसे पहले देखो, बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको यहां पे बोला था इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखो। पहला काम आपका था माइनस DO3/dt निकालना, क्योंकि ये अगर निकल गया तो वो रेट के इक्वल होता है 2 से डिवाइड। अब कहोगे सर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? मैं यहां पे इस 2 को इंक्लूड कर चुका हूं ऑलरेडी, यहां पे मैं इस 2 को इंक्लूड कर चुका हूं ऑलरेडी, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, यहां पे उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, टॉपिक इतना आराम से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट का रेट निकाला और उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट किया, यहां से मैंने इस इंटरमीडिएट की वैल्यू निकाली, उसको मैंने पुट कर दिया इसमें, और जब फाइनली सोल्व किया तो माइनस DO3/dt मेरा इसके इक्वल आ गया। अब कहोगे सर वो 2, अरे वो देखो जो 2 आपको यहां दिख रहा था ना, वो देखो यहां चला गया है, जो 2 आपको वहां पे दिख रहा था वो यहां पे चला गया, जो माइनस DO3/dt वो ऐसे आ गया। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ। अब देखो आपको जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसमें हो रही है। मैं एक क्वेश्चन आपको करवा के एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप कहोगे हाँ सर इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम थी, ये आपने बिल्कुल सही समझा दिया, अब हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखना, एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि 2A है आपका, उससे आपको गिवन है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, एक आपको गिवन है K1 और एक आपको गिवन है K2, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है जी 3B में कन्वर्ट, एंड 3B कन्वर्ट हो रहा है K3 के थ्रू 4C में कन्वर्ट। आपसे बोला है कि यहां पे एलिमेंट्री इन सभी के क्या निकालो, है ना। एलिमेंट्री का मतलब क्या है कि माइनस DA/dt निकालो, प्लस DB/dt निकालो, DC/dt निकालो, क्या हो गई उनके मतलब निकालो, है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2A कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 3B के अंदर, इसका जो रेट कांस्टेंट वो K1 है। आप इसका R1 क्या लिख सकते हैं, आप इसका R1 लिख सकते हैं K1 की पावर A की पावर 2, ये खुद से लिख सकता हूं मैं ना, क्योंकि हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। उसके बाद मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि आपका जो 3B है वो कन्वर्ट हो रहा है 2A के अंदर, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं K2, तो वो क्या हो जाएगा R2, वो किसके इक्वल हो जाएगा K2 इंटू में B की पावर 3, K2 इंटू में B की पावर 3, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन क्या लिख सकता हूं 3B से K3 इंटू में यहां पे क्या लिख सकता हूं 4C, इसके लिए मैं फिर से R3 लिख सकता हूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका K3 इंटू में B की पावर 3। अब अगर मैं यहां पे बात करूं ना कि मेरा माइनस DA/dt क्या होगा, माइनस DA/dt क्या होगा, तो वो आपको कैसे निकालना पड़ेगा। अब देखो A कहां कहां पे आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है ना। A कहां कहां पे आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब यहां पे अगर देखोगे A रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट साइड आ रहा है, इसको उठा के ऐसा कैसा लिख दो, तो यहां पे आप लिखोगे K1, अब यहां पे 2 है इसलिए 2K1,
2k1 इंटू में a की पावर का स्क्वायर, एंड यहां पे ये रिएक्टेंट साइड में आ रहा है तो माइनस कर देंगे, -2 इंटू में k2 की पावर b का 3। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना भाई, ठीक है? बताना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, लेकिन बताओगे तो आप ही ना कि सर हमें तो नहीं आ रहा है समझ में, आप कैसे भी करके समझाओ, है ना? तो ये रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे dB/dt पूछ लिया जाता है यहां से कि क्या होगा। अब देखो b कहां पे आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, और इसको, और इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट के तौर पे मानना, तो यहां पे ये प्रोडक्ट साइड इसलिए पॉजिटिव, यहां दोनों साइड नेगेटिव, रिएक्टेंट साइड इसलिए नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे यहां पे, इसके लिए लिखेंगे k1 इंटू में a का स्क्वायर, एंड माइनस कर देंगे यहां पे, देखो 3 जरूर लिखना भाई, यहां पे 3 जरूर लिखना, क्योंकि 3 भी दिए हैं यहां पे, तो मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख देता हूं मैं, 3k1 इंटू में a का स्क्वायर, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3, इसलिए माइनस क्यों यूज किया आपको पता लग गया होगा, तो -3 इंटू में k2 इंटू में b का क्यूब, ठीक है? उसके बाद इसके लिए भी -3 इंटू में k3 एंड b का क्यूब। तो ये आपका dB/dt आ गया, और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आप इसे 0 के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमें वो नहीं पूछा, आपसे सिर्फ ये बोला कि आप ये निकाल के बताओ। अगर यहां पे आपसे dC/dt पूछ लिया जाता, तो C आपका प्रोडक्ट है भाई, सिर्फ एक ही रिएक्शन में आ रहा है, तो इसको, और ये प्रोडक्ट साइड ही आ रहा है, तो आप इसे लिखते हो 4 इंटू में k3 की पावर b का क्यूब। क्या आपको समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं इनको? मृदुल, सूर्यांश, बोलो समझ में आ रहा है क्या? देखो यार, बोलना तो आपको पड़ेगा, देखो उसमें मेरी मतलब मेरी चलेगी नहीं, उसमें बेसिकली बोलना आपको पड़ेगा, समझाना मेरा काम है। मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से, मैं समझा सकता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि यस सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। चलो जी, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बस यही है थ्योरी इसकी, और कोई थ्योरी नहीं है। अगर ये जो एग्जांपल समझाया इसका क्वेश्चन आपको देखना, तो गेट में आया हुआ सेम क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल समझाया। वैसे एक दो और समझा सकता हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो गए। चलो जी, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भाई जैम 2021 का है, गेट 2016 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था पहले। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। देखो क्या है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई है क्यू प्लस आर की, जिससे हमें एक्स मिला, और एक्स की रिएक्शन से पी मिला। तो क्यू प्लस आर क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, K1 और K-1 यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट है, ये रहा। इन्होंने कहा कि K1 की वैल्यू ये है, K-1 की वैल्यू ये है, K2 की वैल्यू ये है। अंडर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, बताओ क्या होगा? इसका रेट कांस्टेंट आपको बताना है, क्या होगा? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता कि ये किस ऑर्डर की काइनेटिक्स रही होगी? मैंने वैसे पूछ लिया आपसे, अगर ये पूरा क्वेश्चन दे दिया जाता और आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? सिर्फ इतना आसान क्वेश्चन पूछा मैंने, देखते हैं। चलो भाई, फिर मैं चलता हूं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले इसका आंसर देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, क्या होगा? 2, यस। कहां से पता लगा? देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर ओवरऑल लीटर पर मोल पर सेकंड, ये किसकी यूनिट होती है? किसकी यूनिट होती है? सेकंड ऑर्डर की होती है। तो देखो, कभी इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे और सिर्फ ये बात पूछ लेना कि इसका ऑर्डर क्या है, तो कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है कि आप पूरा सोल्व करने बैठोगे या डायरेक्ट आंसर देखना आता है आपको। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब आओ, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले रिएक्शन में लिखूंगा कि क्यू प्लस आर आपका कन्वर्ट हो रही है एक्स के अंदर, इसका रेट कांस्टेंट K1 है। तो क्या मैं यहाँ पे R1 लिख दूं? तो R1 किसके इक्वल आ जाएगा? K1 इंटू में क्यू की कंसंट्रेशन और R की कंसंट्रेशन। और मैं एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप इसको आराम से कर सकते हैं, ये ठीक है ना? ये आपने लिखा। दूसरी रिएक्शन जो आपको नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो X है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो K-1 आपको नजर आ रहा है, X कन्वर्ट हो रहा है क्यू प्लस आर में। इसका मतलब इसका जो R2 लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे? K-1 इंटू में X की कंसंट्रेशन। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आपका कि लास्ट रिएक्शन जो गिवन है, क्यू कन्वर्ट हो रहा है आपका P में, क्यू जो है सॉरी X जो वो आपका कन्वर्ट हो रहा है P में, X जो है वो कन्वर्ट हो रहा है P में। तो ये K2 है। और इसके लिए अगर आप R3 लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसके लिए अगर आप R3 लिखोगे तो आप लिखोगे K2 इंटू में X की वैल्यू। अब देखो, आपको सिंपली ये रेट चाहिए यहाँ पे,
अब आपका टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालो, इनमें से किसी में भी पुट कर देना, इनमें से इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड में। अब आपको ये माइनस डी क्या बाई डी टी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये x निकाल लो बस, x की वैल्यू निकलते ही सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो देखो x कहां कहां पे आ रहा है, किस किस रिएक्शन में x आ रहा है, तो देखो x फर्स्ट में भी है, x सेकंड में भी और इसमें भी है। तो मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं dx बाई डी टी, तो किस किस के इक्वल आएगा, ये प्रोडक्ट ही मानते हैं भाई हम, इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट टाइप मानते हैं। तो ये देखो x यहां पे तो पॉजिटिव लिख दो, तो आप लिखोगे क्या वन इंटू क्या, ये प्लस का ही लिखोगे, बाकी दोनों जगह आप क्या लिखोगे माइनस के माइनस वन इंटू में x, एंड यहां पे भी आप क्या लिखोगे माइनस के टू इंटू में x। इसको आप किसके इक्वल पुट कर दीजिए, जीरो के इक्वल। तो जीरो के इक्वल जैसे ही पुट करोगे तो ये आपका k1, ये क्या हो, ये r। अब यहां से आपने क्या किया कि माइनस x कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स कॉमन निकालते ये क्या बन गया आपका k माइनस वन प्लस में k2, k माइनस वन प्लस में k2 बन गया। अगर मैं यहां से इस x की वैल्यू आपसे पूछता हूं, इस x की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, देखो ये टर्म यहां पे जाएगी तो बनेगी माइनस क्यू एंड ये r आ गया, एंड इसको आप डिवाइड कर देंगे फाइनली आपका k माइनस वन प्लस में k2 से। ठीक है, अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, ऐसे में पुट करना जिसमें हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 में पुट कर दी, आप किसी में कर लेना सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा, आप किसी में कर लेना, 2 में कर लेना, 3 में कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया यहां से, जो मेरा रेट मैंने ये वाली वैल्यू x की 2 में पुट कर दी, तो रेट किसके इक्वल आ गया, k माइनस वन वहां पहले से ही था, इंटू में k माइनस वन वहां पे पहले था, x की वैल्यू क्या आ गई k1 इंटू में आपका q एंड यहां पे आ गया r, और नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल k माइनस वन प्लस में k2। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं r, तो क्या लिख सकता हूं मैं, k इफेक्टिव रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, क्यू की कंसंट्रेशन और r की कंसंट्रेशन। हो गया ना सेकंड ऑर्डर कि क्यू के रिस्पेक्ट में भी वन है और r के रिस्पेक्ट में भी वन है। अब ये जो k इफेक्टिव है ये क्या है, आपसे यही तो पूछा था एग्जामिनर ने कि जो k इफेक्टिव है वो किसके इक्वल आ गया, तो वो आ गया k माइनस वन इंटू में k1, एंड नीचे आ गया वो k माइनस वन इंटू प्लस k2। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पुट करो और निकालो आंसर क्या होगा। k माइनस वन की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है आपका 10 की पावर 4, कितनी गिवन है 10 की पावर 4। k1 की जो वैल्यू आपको गिवन है आपका वो है 25, तो इसको आप है ना और लिख लो, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.25 इंटू में 10 की पावर 4। कैसे लिखा आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, हालांकि वो 5 की फॉर्म में गिवन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई की 10 से डिवाइड कर दिया। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई नहीं, इसको आप बनाओ, फिर इसको आप बनाना पड़ेगा, सही बनाया क्या मैंने, सही नहीं बनाया ना, इसको चलो यार आप जो लिखा हुआ वो लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2.5 है ना, 2.5 इंटू में 10 की पावर 5 है वो लिख लो। नीचे इन दोनों का सम करना पड़ेगा, किसका, k1 और k2 का। तो k2 तो सिर्फ 10 है एंड आपका k माइनस वन आपका 10 की पावर 4 है, तो यहां पे हम करेंगे 10 की पावर 4 प्लस में 10। ठीक है, वैसे तो देखो आप इसको थोड़ा सा अगर नियर अबाउट सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 10 की पावर 4 के रिस्पेक्ट में 10 का क्या मीनिंग बनता है, नेग्लिजिबल ही तो है। अरे भाई एक तो आपका है लगभग कितने बनेंगे ये 10,000 बनेंगे ना, 1 2 3 4 10,000, 10,000 आपके पास मान लो 10,000 10 रुपए है, आप क्या कहते हो कि मेरे पास तो यार 10,000 रुपए पड़े हैं, आप 10 तो नहीं काउंट करवाते ना, आप इसको नेग्लिजिबल करके लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप ऐड करके लिखना चाहो तो लिख लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैम 2021 का था, ऐसा पहले क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया था। हालांकि ये भाई कॉमन क्वेश्चन आते आते हैं ऐसे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछा था, वो हमने निकाल लिया, बाकी सारा हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अब ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं हमें, आप निकाल लेना, आंसर लगभग सेम आएगा। नो मतलब सही है सभी को। इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, इसका आंसर कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा जल्दी से। 25 बनेगा ये, 25 10 की पावर 4, तो ये 25 इंटू में ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 8 बनेगा,
एंड ये आपका लगभग 10 की पावर 4, इसको सोल्व करोगे तो लगभग ये 25 इंटू में 10 की पावर 4 के आसपास ही इसका आंसर आ रहा होगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना भाई, एग्जैक्ट मैंने नियर अबाउट मैंने इसको 10 की पावर 4 ही मान लिया है, ठीक है ना। बाकी आप इसको देख लेना, सोल्व कर लेना, हो जाएगा। चलो जी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो, ये देखो गेट 2016 का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां पे आपसे क्यू और आर पूछा, यहां पे आपको ए और बी दे दिया, ये K1 दिया, ये K-1 दिया, ये K2 दिया, वैल्यू भी चेंज नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी। इन्होंने सेम पूछा, इफ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज अप्लाइड ऑन आई, आई बोले तो इंटरमीडिएट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा। डायरेक्ट निकाल दें, डायरेक्ट निकाल दें तो इफेक्टिव अगर आपसे बोलता है यहां पे क्या होगा, तो आप सेम लिख सकते हो, बिल्कुल सेम, क्या कि K-1 इंटू में K1, K-1 इंटू में K1, और इसको डिवाइड कर देते आप K-1 प्लस K2 से, K-1 प्लस K2 से आप कर लो, आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो कितना आएगा, K-1 यहाँ पे 10 की पावर 4 गिवन है, K1 यहाँ पे 10 की पावर 5 गिवन है, ठीक है। ये नीचे कितना हो जाएगा, K-1 ये है और K2 कितना ये है, इसको भी सोल्व कर लेना भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों के अगर आपको हो ना, मैं एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूं भाई ऑफिशियल की से, है ना, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। दोनों के ऑफिशियल की से आंसर भी बता देता हूं, ठीक है, मेरे पास आंसर भी मिल जाएंगे इन दोनों के, तो मैं एक बार देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि है या नहीं। तो पहले तो जैम वाले का आंसर देखना पड़ेगा, कि क्या दिया था। तो जैम का था ये आपका 59 था ना, जैम का कौन सा था भाई, 59 था। तो इसका आंसर भाई 250 के आसपास दिया हुआ है, 250 आएगा। और हमारा क्या निकला, हमारा तो कुछ ज्यादा निकल गया, है ना, हमारा तो ज्यादा निकल गया भाई। देखो फिर मिस्टेक कहां पे हुई है, देखना भाई, मिस्टेक कर दी फिर हमने कहीं पे। अरे यार इसको, ये 10 है नीचे, अगर आपको ये 4 क्यों बना रहे हैं यार, इसको बनाने की जरूरत क्या है। देखना भाई, मिस्टेक हो गई मुझे लगता है। इन दोनों को तो वैसे ही ऐड होना है, ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको 10 की पावर 4 मानोगे तो 25 इंटू में 10 की पावर 8 ना, 8 ही आएगी ना, यस। ये इससे ये कैंसिल करोगे तो ये तो यार लगभग बहुत ज्यादा आ रहा है अपना, तो ये इतना आ रहा है। देखना कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, एक मिनट रुको यार, मुझे देखने दो। एक्स की वैल्यू सही निकाली है, ठीक है, सही तो है यार, कहाँ पे मिस्टेक हुई है फिर, मुझे तो लगभग सही लग रहा है। चेक करना भाई कहाँ पे मिस्टेक कर दी है, चेक करो जल्दी से। बाकी यार सोल्व करवाया ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, मैं पुराने लेक्चर में दिखाता हूँ, मैंने अभी सोल्व करवाया था, अभी मैं पढ़ा रहा था कई किसी और स्टूडेंट्स को भी, तो उनको मैंने ये सोल्व करवाया था, ये अलग है। ये था भाई, इसका आंसर दिया था 99। ये याद तो रहा है यार से, K1 इंटू में K2 दिया हुआ, अच्छा ठीक है, dp बाई dt करोगे तो वो तो इसी के इक्वल आएगा। ये मिस्टेक कर दी भाई उस क्वेश्चन में, हाँ अभी देख लो भाई, ये छोटी सी मिस्टेक है एक, बिल्कुल मैं कहूँगी आंसर तो सही आना चाहिए था यार, नहीं तो। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या मिस्टेक कर दी वो देखो,
कि जो आपने R2 में नहीं पुट करना है, ये R2 में नहीं पुट करना है। उसका रीजन है हमारे पास कि R2 में क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि R2 अगर आप देखो ना, R2 क्या हो रहा है, वो x को डिफाइन कर रहा है बेसिकली, सिर्फ x को। R2 ये रहा, आप यहां इसके अंदर पुट कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आएगा कम से कम। क्योंकि जो हमारा रेट हम लिखते हैं ना भाई, वो किसके हिसाब से लिखेंगे? स्टूडेंट इसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर ले, थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि कैसे कहां पे मिस्टेक हुई है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या गिवन थी, क्यू प्लस आर एंड आपका पी। तो इसी के टर्म वाला देखो आप, या तो देखो यहां पे ये वाला भी ठीक है, आप यहां पे अगर dp बाई dt लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा? तो P कहां पे आ रहा है, सिर्फ एक जगह आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना आपका dp बाई dt वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका K2 इंटू में x, है ना। ये dp बाई dt के इक्वल पुट करो, क्योंकि r जो होगा ना वो या तो dp बाई dt के इक्वल होगा, या फिर वो आपका d उसका सम, या फिर आप यहां से भी लिख सकते हो। देखो अगर आप यहां पे q या r लेते ना, कि माइनस डी क्यू बाई आर निकालते, तो वो दो जगह आता, माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालते तो ये भी लिखना पड़ता और ये भी लिखना पड़ता, लेंथ ही बन जाता। इसलिए हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे dp बाई dt निकाला, तो वो किसके इक्वल आ गया इस रिएक्शन से, K2 है ना एंड X2 के इक्वल आ गया, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है। तो इसके अंदर पुट करना था। आप 2 और 3 दोनों जगह पुट नहीं कर सकते, आप 2 में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का कोई मीनिंग नहीं बनता है, 2 का कोई मीनिंग नहीं बनता। आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा K2 इंटू एक्स। इसका मतलब भाई जो हमने मिस्टेक की है वो बस इतनी सी की है कि यहां पे K2 इंटू एक्स करना था, तो यहां पे आएगा आपका K2 इंटू K1, ये dp बाई dt। स्टूडेंट इस बात को समझ लेना, तो जो K इफेक्टिव आएगा वो आपका जो बनेगा यहां से, वो क्या बन जाएगा, तो वो क्या बनेगा यहां से, वो आएगा यहां पे K2, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो जैसे ये आएगा अब तो फिर मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम 10 मान लेंगे, है ना, ये 10 हो गया, इसको जब 10 से 10 कैंसिल, ये आपका 250 आ जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स एक बार बोलो समझ में आया कि आपको दोबारा से करवा दूंगा मैं ये क्वेश्चन फिर से। तो यहां पे इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यह आएगा आपका 2.5 इंटू में 10 की पावर 5, इसको हम नियर अबाउट 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इससे ये काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 250। यहां पे कहां पे मिस्टेक की है वो समझ में आया। इस x की वैल्यू को सिर्फ आप 3 के अंदर पुट करो, 3 नहीं, आप मतलब 1 के अंदर भी पुट कर सकते हो। जैसे क्या, मतलब आपने मान लो यहां पे अगर डी क्यू बाई डी टी निकालना है, फॉर एग्जांपल माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालना, तो वो किसके इक्वल आएगा, क्या वो यहां पे रिएक्टेंट साइड, यहां पे प्रोडक्ट साइड, तो आप क्या लिखोगे K1, है ना, आप क्या लिखोगे यहां पे, आप लिखोगे K1 इंटू में क्यू इंटू में R, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस बनाओगे, है ना, माइनस K माइनस 1 इंटू में X, है ना। अब आपको इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, हाँ आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या और r की कंसंट्रेशन तो पता ही नहीं है, इसलिए हमने इसमें पुट किया है। तो ये आएगा भाई फाइनली, जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट होगा वो ये, इस बात का ध्यान रखना बस। ये मिस्टेक हम कर रहे थे, नहीं तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाता बिल्कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दो, K2 लिख दो, क्या लिख दो, K2। तो यहां पे K2 लिखते ही ये क्या बन जाएगा आपका 10 की पावर 4, एंड 10 की पावर 4 बनते ही इससे ये सोल्व, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 100। बाकी इसका जो आंसर दिया गया था ऑफिशियल में, इसका शायद 99 के आसपास दिया गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100, सोल्व हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बताओ बताओ, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको जो मैंने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना ये नेट के अंदर पूछा था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था ये CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा था, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या करें, ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 NO2 वाया दिस मैकेनिज्म, आपको बताना dNO2 by dt इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अब देखना भाई ध्यान से, इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं अलग अलग रिएक्शन लिख लेता हूं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं 2NO आपका कन्वर्ट हो रहा है N2O2 में, है ना। यहां पे इसका K1 गिवन है, तो आप R1 लिखोगे, R1 किसके इक्वल आ जाएगा आपका K1 इंटू में NO का स्क्वायर। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे 2 है, लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, तो 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करूं मैं यहां पे N2O4 N2O2 कन्वर्ट हो रहा है आपका
2NO के अंदर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा K-1 के अंदर, K-1 के अंदर। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा K-1 इंटू में N2O2, ठीक है। एंड अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी रिएक्शन क्या लिखी हुई है, N2O2 प्लस O2, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे K2 गिवन किसमें, 2NO2 के अंदर। तो इसका आपको R3 क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा K2 इंटू में आप N2O2 लिखोगे एंड इंटू में O2 भी लिखोगे, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन आपको बोला कि यहाँ पे DNO2/dt निकालो, यानी कि प्रोडक्ट की बात आपसे कर रहा है, क्या निकालो ये। तो देखो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, DNO2/dt। अब ये देखो प्रोडक्ट कहां कहां पे आ रहा है, ये जो है ना DNO2 कहां पे आ रहा है, ये सिर्फ इसी में आ रहा है, ये सिर्फ इसी में आ रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, K2 इंटू में N2O2, है ना, K2 इंटू में क्या लिखोगे यहाँ पे N2O2, और यहाँ पे क्या लिखोगे O2। बाकी सारा काम बन जाता अगर यहाँ पे O2 नहीं आता तो। अब ये O2 क्या है, O2 इज एन इंटरमीडिएट। अरे O2 क्या है यहाँ पे, नहीं O2 इंटरमीडिएट है क्या, हाँ इंटरमीडिएट ही है, क्योंकि फाइनल रिएक्शन तो NO से NO2 है, तो O2 इंटरमीडिएट है। O2 की वैल्यू निकालो, तो O2 को प्रोडक्ट ही मान लो, O2 को तो प्रोडक्ट ही मान लो, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना, हाँ। तो O2 को मानो आप DO2/dt किसके इक्वल आ जाएगा, O2 कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहां पे, ठीक है, इसलिए माइनस K2 इंटू में N2O2 एंड ये बन जाएगा आपका O2, ठीक है। अब इसको आप किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल, जीरो इज इक्वल टू माइनस K2 एंड ये क्या बनेगा आपका N2O2, और ये क्या हो जाएगा आपका O2, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, O2 की। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना इसके अंदर भी, देख लेना भाई, मैं मिस्टेक आजकल ज्यादा ही कुछ करने में मिस्टेक लग गया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे सब ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रही है। अरे नहीं 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 नहीं, O2 तो चाहे O2 भी निकालना पड़ेगा, N2O2 है ना, ये इंटरमीडिएट ही तो है, ये N2O2 ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, N2O2 ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो मुझे O2 तो चाहे काम चल भी जाएगा, O2 से तो चाहे काम चल भी जाएगा, मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्लस D N2/dt, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, वो तो एक्सेस में प्रेजेंट है ये। अब ये निकालना भाई, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो देखो ये कहां कहां पे आ रहा है, किस किस रिएक्शन में, ये इसके अंदर भी आ रहा है, ये इसके अंदर भी आ रहा है, और ये इसके अंदर भी आ रहा है। यहां ये प्रोडक्ट साइड है, यहां ये दोनों रिएक्टेंट साइड है। तो क्या लिखोगे इसको, प्रोडक्ट साइड है तो क्या लिखना है यहाँ पे K1 इंटू में NO का स्क्वायर, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड है, क्या लिखोगे माइनस K-1 इंटू में N2O2, ये भी यहां पे आ रहा है माइनस, लिखेंगे माइनस K2 में N2O2 एंड ये आ जाएगा आपका O2, ठीक है। समझ में आ गई, डी आएगा, सूर्यांश ने कहा है कि डी आएगा, वेट कर लो सूर्यांश, अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप जीरो के इक्वल पुट करो, तो ये आएगा माइनस K1 यहाँ पे और NO का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहां से जब आपने कॉमन लिया होगा किसको, यहां से जब आपने माइनस N2O2 को कॉमन लिया होगा, तो क्या बच गया होगा अंदर, अंदर बचा होगा K-1 प्लस में K-1 प्लस में क्या बच गया होगा K2 इंटू में O2 का ये कंसंट्रेशन। तो यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, ये किसके इक्वल आ गया, तो यहां पे K1 है, उसके बाद आपका NO का स्क्वायर है, एंड यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा K-1 प्लस में K2 इंटू में O2, ठीक है। ये अब इसकी वैल्यू को उठा के पुट कर देना है, इसकी वैल्यू को उठा के किस में पुट कर दो, इसके अंदर, यहां पे। तो पुट करो भाई एक बार, और फिर इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसके अंदर पुट करो, N2O2 की वैल्यू आपके पास आ गई, वो आप वहां पे जाके पुट करो और बताओ क्या आंसर होगा।
तो भाई देखो जैसे ही आप यहां पे पुट करेंगे, है ना, थोड़े सा लेंथी जरूर होते हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं बता रहा हूं बढ़िया बढ़िया इस बार आए हैं क्वेश्चन है यहां से। तो पुट जैसे ही आप करोगे तो K2 तो आपके पास ऑलरेडी था, इसके जगह आपने लिखा K1 इंटू में NO का स्क्वायर, ठीक है, NO का स्क्वायर, यहां पे आ गया K-1 प्लस में K2 इंटू O2, ठीक है, और यहां पे आपका ऑलरेडी क्या था, यहां पे O2 तो था ही, ठीक है। अब बताओ जी क्या आंसर बनाओगे, अब बताओ जी आप क्या आंसर बनाओगे ए बी सी डी में से, ध्यान से देखो अब ऑप्शन 2 होगा, ये होगा, ये होगा या क्या होगा बताइए। अब देखो यहां पे इन्होंने ये लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ O2, लार्ज एक्सेस ऑफ O2। अगर आपका लार्ज एक्सेस ऑफ O2 है ना, तो आप इसकी जगह देखो, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन, तो इस पूरे की जगह क्या आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि K2 इंटू में O2, इस K2 से ये K2 कैंसिल हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा K1 इंटू NO का स्क्वायर। ये कितने बच्चों ने निकाला है, ये कितनों ने निकाला है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था 2 से भी मल्टीप्लाई करनी रह गई क्या कहीं पे अपनी, 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया कहीं पे, क्योंकि यहां पे 2 भी आ रहा है भाई, ऑलरेडी 2 आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई, हाँ ये मल्टीप्लाई, देखो भाई यहां पे ही मिस्टेक कर दी, देखो यहां पे ये मिस्टेक कर दी कि 2NO2 था, तो यहां पे भी आपको क्या लिखना था 2, ठीक है ना, 2 लिखा, तो फाइनली यहां पे भी कितना हो जाएगा 2, और यहां पे भी कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ना वो ए आना था, ए। सूर्यांश डी नहीं होगा, ए होगा। अब बता दो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ये बता दो अगर समझ में नहीं आया तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखो भाई बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं तो क्वेश्चन देखो गलती हो जाती है, नहीं तो क्वेश्चन बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप ध्यान रखिए। अरे बोलो हो जाएगा क्या, ए आएगा भाई, कंफर्म है ए इसका। ध्यान देना कहां पे मिस्टेक होती है, देख लो आप। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये CSR नेट का ही क्वेश्चन है। इसको थोड़ी सी देर में देखते हैं, पहले बेसिक लेवल के देख लेते हैं, इसको थोड़ी सी देर में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी नेट का है भाई, ये क्वेश्चन भी नेट का क्वेश्चन है, CSR नेट के क्वेश्चन भाई, नेट में आता ज्यादा ये टॉपिक, लेकिन जैम में भी पूछा गया, देख लो 21 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इज दिस। अगर यहां पे ये बोला हो कि K-1O2 इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दिस, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन क्या होगा। तो क्या ये उसी टाइप की रिएक्शन नहीं है जो अभी डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे वही निकालना पड़ेगा आपको। मान लो कि आपने इसको अलग अलग लिखा पहले तो, या फिर आप डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो, देखना डायरेक्ट अप्रोच कैसे होती है वो भी आप देख लो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप यहां से निकाल लो DO3/dt निकाल लो, DO3/dt निकाल लो माइनस का। तो ये किस किस के इक्वल आएगा, देखो O3 एक तो पहली रिएक्शन में आ रहा है जिसका K1 है, वहां पे तो रिएक्टेंट है, K-1 की जगह वो प्रोडक्ट है, एंड जब ये आ रहा है तो भी रिएक्टेंट है, तो पहले ये रिएक्टेंट है तो आप लिखेंगे K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ O3। जब ये यहां पे आ रहा है तो आप लिखोगे -K1 इंटू में O2 एंड आप लिखोगे O, ठीक है। जब ये यहां पे आ रहा है फिर से आप लिखोगे प्लस K2 इंटू में O3 इंटू में O, ठीक है। अब ये तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार आप O2 के बारे में लिख सकते हो, O2 के बारे में, O2 भी तीनों ही में आएगा,
O2 भी तीनों में आएगा, किसी के बारे में लिख लेना। अब आपको सीधा यहां पे जो काम करना है वो करना प्लस DO/dt निकाल लो, ये रेट इंटरमीडिएट का। तो कहां कहां पे आ रहा है, पहली में भी आ रहा है। अगर पहली में प्रोडक्ट साइड ही आ रहा है तो लिखोगे आप K1 इंटू में O3। दूसरी में आप देखोगे रिएक्टेंट साइड आ रहा है, इसलिए आप लिखोगे K माइनस K1 इंटू में O2 इंटू में O। और उसके बाद ये रिएक्टेंट साइड में आ रहा, फिर से आप क्या लिखोगे माइनस K2 इंटू में O3 एंड ये आपका O। इसकी वैल्यू आप 0 के इक्वल पुट करोगे, यहां से O की वैल्यू निकालोगे। O की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगी, तो देखो O की वैल्यू आएगी K1 माइनस का एंड O3। जब आपने यहाँ पे कॉमन लिया होगा तो माइनस माइनस आ गया होगा, उसके बाद यहाँ पे बचा होगा K1 इंटू में O2 एंड यहाँ पे बचा होगा प्लस प्लस K2 इंटू में O3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इन्होंने ये कहा है यहाँ क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना कि K-1 O2 इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब इसको निगलेक्ट कर दें, इसको निगलेक्ट करने से O3 से O3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो O की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपका K1/K2 के इक्वल आ जाएगी। O3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो K1/K2। इसके अंदर, इस फार्मूला के अंदर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, बस इसके अंदर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन्होंने ऑर्डर पूछा था विद रिस्पेक्ट टू ओजोन कितना होगा, तो आपके पास रेट ला एक्सप्रेशन आ जाएगा, वहां से निकाल देंगे। यहां पे जैसे ही आप पुट करोगे तो देखना भाई आपका K1 इंटू में O3 एंड माइनस K1, अभी एक बार पूरा ही लिख लो भाई रही, फिर मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो आप इसको पूरा ही लिख लो, O की वैल्यू को पूरा पुट कर लो, बाद में कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। इसको आप पूरा भी लिख लेना या वैसे लिखने से भी आ जाएगा। तो मैं तो भाई कंप्लीट ही लिखना चाहूंगा यहाँ पे K1 इंटू में O3 एंड यहाँ पे आप नीचे लिखोगे आपका K-1 इंटू में O2 प्लस में लिखोगे K2 इंटू में O3। ठीक है, एंड फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस K2 इंटू में O3 एंड इसकी जगह फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा K1 इंटू में O3 एंड आपका नीचे क्या आ जाएगा K-1 इंटू में O2 एंड क्या आ जाएगा प्लस K2 इंटू में O3। फाइनली सोल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, इस क्वेश्चन को कर लोगे। इनको तो भाई खुद बैठ के करना पड़ेगा, एक बार मैं समझा दूंगा, कितने क्वेश्चन समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से जब आप लिखोगे कैलकुलेशन करोगे, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो शायद जो आएगा ना वो आएगा 2K2 इंटू O3। ठीक है, O3 इंटू में K1 इंटू में O3 ये आएगा। ठीक है, जब ये आएगा नीचे क्या बचेगा, अरे वो जो पहले निकाला था वैसा ही कुछ आएगा जो पहले फार्मूले में निकाला था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले यही एग्जांपल तो करवाया था, नीचे आपका ये आएगा। अब इसकी जगह हम एलिमिनेट करके लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, एक O से एक O कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2K1 इंटू में O3। तो ओजोन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ओजोन के रिस्पेक्ट में इन्होंने पूछा था, अरे ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। बताओ, यस बिल्कुल सही है। तो ओजोन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका था, ये नेट का क्वेश्चन है भाई, देख लो। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लो जी, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2011 का। ये भी मैंने आपको भाई काफी अच्छे से ये वाला एग्जांपल समझा दिया है। देखो, सबसे पहले बोला कि 2O3 दिस, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप। यहां पे M अगर कैटालिस्ट है तो Ki इज द रेट कांस्टेंट एंड EAI, EA क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कह रहा है भाई बताओ 52 क्या होगा। कर लोगे, कितने क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप के, कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे करना है, बता दो जल्दी से। माइनस DO3/dt सब कुछ, बस अब यहां पे एक एक्स्ट्रा M जोड़ दिया, M कैटालिस्ट, यहां पे सिर्फ M जोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं, यहां पे बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, होमवर्क के तौर पे मैं दे देता हूं, क्योंकि अब आप कर सकते हो इसको भाई। मैंने इतना तो समझा दिया है कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मैंने ये आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, नीचे वाला कैसे करेंगे सर, नीचे वाला एक बार छोड़ दो,
नीचे वाला कोई जरूरी नहीं अभी। बाकी देखोगे ना तो एक्टिवेशन एनर्जी की यहां पे बात की जा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात यहां पे की जा रही है। तो वो फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक बार आप रहने देना, सिर्फ 52 को निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जैम 2012 के अंदर आया था। तो देखो क्या कहा गया, दी मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोब्यूटीन, ये होता है जी आपका साइक्लोब्यूटीन, इसको आपका आइसोमराइजेशन हो रहा है साइक्लोब्यूटाडाइन में, 1,3 ब्यूटाडाइन, फॉलो ये ऑर्डर कर रहा है। तो बताओ क्या ये रेट ला एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है? तो ये कह रहे हैं क्या ये जो लिखा है क्या ये सही है क्या, रेट ला एक्सप्रेशन। देखो भाई यहां से आपसे बात की गई है ये इसकी डी ना, डी बी डी बाई डी टी, ये कहां कहां पे आएगा, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी, ये तीसरी, इसके लिए R1 R2 R3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद B कहां पे आ रहा है, सिर्फ B यहां पे आ रहा है। अगर आप इसके लिए लिखना चाहोगे, देखो भाई चलो मैं सोल्व करवा देता हूं, ये आपको बता देता हूं कि कैसे करना तो आपको ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप R1 लिखोगे, R1 किसके इक्वल आएगा, K1 इंटू में CB का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आप R2 लिखोगे, R2 किसके इक्वल आएगा, K माइनस 1 इंटू में CB स्टार का स्क्वायर, यानी कि CB स्टार इंटरमीडिएट है, एंड यहाँ पे आपका CB। इसके लिए R3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, K2 इंटू में CB स्टार। ठीक है, CB स्टार। अब यहां से आपको बोला है कि dB बाई dt कहां आएगा, तो dB बाई dt किस किस के अंदर आ रहा है, सिर्फ यहां पर आ रहा है। इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका K2 इंटू में CB स्टार। अब आपका पूरा काम ये है कि आप CB स्टार की वैल्यू निकाल लो। CB स्टार की वैल्यू कहां से निकालोगे, CB स्टार यहां पे भी आ रहा है, CB स्टार यहां पे भी आ रहा है, और CB स्टार यहां पे भी आ रहा है। तो देखो मैं अभी थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं कि अगर आपको निकालना हो dCB स्टार बाई dt, तो कैसे, पहले में वो प्रोडक्ट साइड ही आ रहा है इसलिए आप लिख दोगे पॉजिटिव, K1 इंटू में CB का स्क्वायर। बाकी दोनों जगह वो नेगेटिव आ रहा है इसलिए आप लिखोगे माइनस माइनस K1 इंटू में CB स्टार इंटू में आप लिखोगे CB। इसी प्रकार माइनस K2 इंटू में CB का स्टार। तो यहां से इसकी वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर देना, 0 के इक्वल, एंड यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लेना, यहां से आप निकाल लेना CB स्टार की वैल्यू। जो CB स्टार की वैल्यू आए उसको पुट कर देना यहाँ पे K2 इंटू CB स्टार। आप जब सोल्व करोगे तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा। आप करके देख लेना चाहिए, चाहे आप इसको निकाल के देख लेना, और आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा ये, आप सभी को निकाल के देखना भी है ये। ठीक है, अब इन्होंने कहा बी ऑप्शन, देखिए क्या कहा है यहाँ पे, The apparent first order rate constant is this at CB concentration, this अगर CB की concentration ये है तो K apparent reaches 50% of the limiting value obtained at very high concentration of CB, evaluate the ratio of K2 and K2 by K minus 1। तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, CB की concentration आपको दे दी है, तो यहां पे बोला द वैल्यू ऑफ K apparent reaches 50% of its limiting value obtained at very high concentration of CB। तो बताओ भाई यहां पे द रेशियो ऑफ K2 by K1। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे एक बार, इसको भी आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ट्राई करके देखना, इसको भी देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ, ये जैम 2010 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही बताना है यहाँ पे कि फॉर दिस रिएक्शन H2 गैस Br2 गैस 2HBr गैस फॉलो दिस ऑर्डर। ये इनिशिएशन स्टेप होता है, ये दोनों प्रोपेगेशन स्टेप होते हैं, ये रिटार्डेशन स्टेप होता है, ये टर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक है, तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू इंटरमीडिएट H radical and Br radical using the steady state approximation, calculate the concentration of intermediate H radical and Br radical, obtained rate law for the formation of HBr। बोलो हो जाएगा क्या ये वाला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, क्या ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? ये हो जाएंगे भाई, सिर्फ एक तो आपका ये रहेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपसे सोल्व नहीं होगा अभी एक बार। ठीक है, एंड दूसरा जो नहीं सोल्व होगा वो 53, बाकी आप सारे कर सकते हैं, बाकी आप सारे कर सकते हैं। अच्छा जी, बच गया ये क्वेश्चन, इसका कैसे करेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये सोल्व करो। हिंट वही है, हिंट तो सिंपल उतना ही है, देखो K universal is the effective first order rate constant of the following unimolecular reaction। The slope and intercept of the plot, यहाँ पे आपका डायग्राम बनाया गया, देखना किस किस के बीच में डायग्राम बनाया गया, K1 by universal जो यहाँ से आएगा,
एंड 1/m के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में। तो जो बनाया है ना यहाँ पे स्लोप, उसका स्लोप ये है और उसका इंटरसेप्ट ये है स्लोप का। तो आपसे बोला k-1/k2 का आप बताओ क्या होगा, k-1/k2 का आप बताओ क्या होगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे k यूनिवर्सल निकालना पड़ेगा एंड आपको इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी m के टर्म में निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप देखोगे यहाँ से आपके पास जो है एक पूरा ये y एक्सिस बनेगी, ये y देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगा। तो यहाँ पे y की जगह आएगा 1/k यूनिवर्स आपका, जब सोल्व करोगे आ जाएगा ये भी। m की जगह जो आएगा उसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी आका 4 इंटू में 10 की पावर 6, और ये m यहाँ पे x क्या रहेगा, ये रहेगा 1/m एंड प्लस c क्या रहेगा, c होगा 8 इंटू में 10 की पावर 11। ठीक है, तो आपको यहाँ से k-1/k2 की वैल्यू निकालनी है, इजिली सोल्व हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ना हो उसी तरीके से सोल्व करना है, पूरा उसी टर्म में निकालिएगा बस। अब यहाँ पे m क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालनी है। जब आप इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालोगे तो यहां से k यूनिवर्स भी आ जाएगा, यहां से आपका k यूनिवर्स भी आ जाएगा। निकाल के देख लेना, निकल गया तो ठीक है, नहीं फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा। निकाल के देख लेना, निकल गया तो ठीक है, नहीं फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाता हूं। इजी है, हो जाएगा। आप अगर तो इन सारे क्वेश्चन को आपने, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप सभी ने खुद से करके देखने हैं। आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को खुद से करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। तो आपके पास बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। आपने देख लिया कि नेट, गेट, जैम, कोई एग्जाम हो आते ही आते हैं। इस बार जैम के अंदर आया, जैम 2021 के अंदर, एंड पहले भी पूछे गए हैं भाई। ऐसा नहीं कि पहली बार ये क्वेश्चन पूछा, पहले भी यहां से पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले ये जब सब्जेक्टिव होता था जब आते थे, ये 10 में पूछा गया था स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड 11 में पूछा गया था। उसके बाद सीधा ये पूछा 21 में, और मैंने पिछली बार काफी अच्छे से पढ़ाया था ये टॉपिक। ठीक है, इस बार भी मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। अब हम भाई कल के बाद बात करेंगे हमारी जो पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स और लगेंगे और हमारा वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे भी जैम 2021 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा था। ठीक है, तो 2 क्लासेस और उसके बाद फिर हमारा एक्टिवेशन वाला पार्ट बच जाएगा, तो 2-3 क्लासेस उसकी लगा लेना। तो आपका मान के चलो कि इस वीक में केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे। कल आते ही मैं आंसर पूछूंगा कि किस किस ने ट्राई किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के साथ कुछ नए टॉपिक।